हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कहाँ तक पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में? हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे कि जब वस्तु C और F के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी जब हम वस्तु को फोकस पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब, ये वस्तु है कोई मोमबत्ती, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो हम वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नियम बताया गया आपका, जो बच्चे नए हैं, जो नहीं देखे हैं, वो पुराने वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें सारा नियम बताया गया है। और ये देखिए, इसमें नियम ही है, जब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, तो एक प्रकाश की किरण को आपको भेजना है। ये यहाँ से हम प्रकाश की किरण को लेकर आएंगे, तो एक प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समांतर जाएगी। तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? ये फोकस से होकर चली जाएगी, ये फोकस से होकर चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण को आप कैसे भेजेंगे? एक प्रकाश की किरण को आप मान लीजिए, प्रकाश की किरण तो ऐसे जाए, प्रकाश तो ऐसे जाएगी, बीम ऑफ लाइट। तो एक प्रकाश की किरण को हम कंसीडर कर लिए हैं प्रिंसिपल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, तो ये फोकस से होकर चली गई। और अब मान लीजिए कई सारी किरणें आएंगी। एक किरण को आपको क्या करना है? एक किरण को आपको ऐसे भेज देना है, जो टकराने के बाद सीधे कहाँ से होकर जाएगी? इसके वक्रता केंद्र से, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये किरण गई टकराने के बाद ऐसे, और ये कहाँ से होकर जाएगी? एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे भेजेंगे तो ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से वापस निकल जाएगी। आप देखेंगे इसमें, तो ये दोनों किरण कहाँ मिलेंगी? ये दोनों किरण आगे जाकर मिलेंगी ही नहीं। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये दोनों किरण जाकर अनंत पर मिल जाएंगे और उनका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु फोकस पर होगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनता है। कैसा होगा? वास्तविक होगा। देखिए, मुख्य अक्ष के नीचे है, इधर ही है। जो चीज इधर होगा सब वास्तविक, और जो चीज इधर वास्तविक होगा, रियल। और इतना छोटा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, पांचवा। छठवा देखते हैं। अब हम देखिए, हम जब शुरू से जब पढ़ा रहे थे, जब पहला, तो हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। इसमें फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर बना है। तो अनंत से धीरे धीरे वस्तु को ऐसे 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 लेकर आ गए हैं यहाँ तक। अब वस्तु को हम रखेंगे, लास्ट हमारा ये है छठवां। लास्ट हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच कहीं रखेंगे। यानी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रख दीजिए, वस्तु को रखेंगे। तो क्या होगा? एक प्रकाश की किरण को आपको कैसे भेजना है? एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर चला गया। एक कहाँ से? एक जाएगा इसके वक्रता केंद्र से, तो जाएगा, तो ये वक्रता केंद्र से जाएगा तो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगा पूरा। आपको क्या लग रहा है, ये दोनों किरण आगे जाके कहाँ मिलेंगी? ये किधर जा रहा है? एक मामा के यहाँ जा रहा है, एक मौसी के यहाँ जा रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है इधर में। तो इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। जब इधर मिलने का कोई चांस नहीं है तो इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। इसको हम इधर लेकर आएंगे, ऐसे, इसको आगे ऐसे इधर लेकर आएंगे तो देख रहे हैं, इधर ऐसे करने पर, डॉट 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 करने पर ये यहाँ पर मिल जा रहा है, और जब यहाँ पर मिल जाएगा तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। अब बताइए, हम पांचों चित्र, जब 5-6 चित्र पढ़ा दिए हैं, पांचों चित्र में
पांचों चित्र ऐसा था कि इसका सारा प्रतिबिंब इधर बन रहा था, रियल बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, वास्तविक था सब इधर, और जो चीज़ इधर होगा सब वास्तविक होगा। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा देखेंगे कि इधर अब ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है बल्कि इधर बन जा रहा है, और जब इधर बन जाएगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक न होकर अब आभासी हो जाएगा। अब आभासी, ये प्रतिबिंब देखिए, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी, वर्चुअल। और किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। वस्तु देखिए इतना छोटा है, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और क्या होगा, और देखिए ये भी वस्तु सीधा है, ये भी प्रतिबिंब भी सीधा है, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। तो अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्थिति में अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। देखिए 6 चित्र है, इसमें एक ही चित्र एक ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी सब में क्या होता है, वास्तविक बनता है। तो आभासी इसमें बन रहा है, किस केस में, छठवें वाले नंबर केस में। इसमें क्या होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बाकी सब केस में आप देखते जा रहे थे, सब केस में वास्तविक 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 था, लेकिन इस वाले केस में आभासी थे, इस वाले केस में आभासी है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा होता है, सीधा भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये अवतल दर्पण वाला जो केस था, चित्र बनाने वाला, ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा तो देखते हैं। तो हम देखते हैं अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें बस 2 ही केस है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये ध्रुव कहाँ है, ये ध्रुव ये है, पोल P। जब वस्तु, इसमें 2 केस है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। इसमें कैसे करेंगे, तो जब अनंत पर स्थित कोई वस्तु होगा तो अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी, अनंत से प्रकाश की किरणें। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, अब कितना बड़ा वस्तु है आई डोंट नो, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, तो मान लीजिए प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी। तो ये आपको नियम बताया गया है उत्तल दर्पण में कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, न कि यहाँ से आ रहा है। रियल में तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो लगेगा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये नियम बता दिया गया है, पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए मुख्य अक्ष समांतर आ रहा है, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, लगेगा ये फोकस से होकर आ रहा है, ऐसे फोकस से, तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा। टकराएगा यहाँ से, रियल में तो सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो आपको इधर कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर कहीं प्रतिबिंब प्रकाश की किरण इधर चला गया, इधर चला गया, इधर कहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं। जाहिर सी बात है, इधर बढ़ाने पर आभासी इधर मिल रहा है। और रियल में भी जब दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे होता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए यहाँ से शीशा ऐसे होता है और हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है, दाईं इधर से वस्तु हम नहीं रख सकते हैं, इसका फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है। अवतल दर्पण में सब इधर होता था, देखिए, और इसमें सब इधर होता है, C, F सब इधर होता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। और इधर बन रहा है, जो चीज इधर बनता है, दर्पण के जो पीछे बनता है, दर्पण के जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बोलेंगे इसका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा होगा और बिंदु के आकार का होगा।
बिंदु के आकार का होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु के आकार का होगा। इसमें आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का होगा। इधर बन रहा है प्रतिबिंब, न कि इधर बन रहा है। इसमें भी देखेंगे जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत देखिए ये है और ध्रुव ये है, आप कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी रख दीजिए, हम यहाँ पर रख दे रहे हैं वस्तु को, यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, ये वस्तु हमारा है, वस्तु है। एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष समांतर भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, इसके फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, सीधा ऐसे। प्रकाश की किरण टकराया निकल गया, ऐसे आया टकराया निकल गया। और एक आप कहाँ भेजेंगे और एक आप भेज देंगे, एक कैसे कहाँ भेजेंगे, एक आप सी से भेज दीजिए, सी की ओर भेज दीजिए, सी की ओर भेज दीजिए, तो ये टकराएगा और अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा। रियल में तो जाएगा ही नहीं, ये टकरा के अपने, लेकिन कट कहाँ रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है। कहीं भी आप वस्तु को रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर कहीं भी रख दीजिए, या पी और अनंत के बीच कहीं भी रख दीजिए, ध्रुव, पोल और अनंत के बीच आप कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। ठीक है, और कैसा होगा देखिए, आभासी हो रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, हमेशा सदैव आभासी बनता है, तो कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी नहीं बनता था, केवल एक केस में बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सदैव हमेशा आभासी ही बनता है, इधर ही बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, हमेशा आभासी ही बनता है। और कैसा होता है, ये वस्तु से छोटा ही बनता है, ये वस्तु से छोटा ही बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा कहीं प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में तो शीशा लगा होता है वाहन में देखने के लिए पीछे, वो उत्तल दर्पण ही होता है, अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब देखते होंगे छोटा ही बनता है। ठीक है, उसमें प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा ही होता है, तो कहीं भी वस्तु को रख देंगे छोटा बनेगा, इसमें बिंदु के आकार का, इसमें छोटा ही बनेगा। ठीक है, ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब पढ़ेंगे दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी के नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम, दर्पण द्वारा चिन्ह, ये इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, कब के, किसके लिए F प्लस होता है, किसके लिए F माइनस होता है, किसके लिए U प्लस माइनस, ये सब देखते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हम सवाल लगाना ही सीखते हैं। देखिए दर्पण कितने होते हैं, दर्पण 3 होते हैं। मेन हम क्या पढ़ना है, उत्तल और अवतल। समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, कोई बोलेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होगा। ठीक है, ये अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हम चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे ये कौन सा दर्पण है हमारा, ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका गोला अगर खींचेंगे तो कैसे होगा, इसका गोला अगर किस गोले से इसको काटा गया है, मान लीजिए इस गोले से काटा गया है, गोला ही ये नहीं है, बढ़िया से गोला खींचिए, इस गोले से ये काटा गया है। ठीक है, इस गोले से काटा गया ये भाग है, तो इसका सी कहाँ होगा, इधर। इसका अगर हम केंद्र बनाएंगे तो वक्रता केंद्र ये होगा, पी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये बीच में फोकस हो गया। ठीक है, तो एक चीज इसका देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हम हमेशा वस्तु को किधर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर। तो वस्तु चाहे अवतल दर्पण के केस में, चाहे उत्तल दर्पण के केस में, हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ये बाईं ओर हम वस्तु को रख दिए, यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा यह है कि समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है।
ठीक है। दूसरा क्या है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। और देखिए वस्तु की यहाँ से यहाँ तक ध्रुव और वस्तु की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी। इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल u से। ये जो u दिखाई दे रहा है ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं और वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, किससे दिखाते हैं, u से। इसका प्रतिबिंब कैसा, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब अगर ऐसा बनेगा, एक बात कह रहे हैं, अगर उल्टा बन गया तो वह ये प्रतिबिंब हमारा हो गया, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, v से। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं। और ये जो f और p के बीच की दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इस फोकस स्मॉल f, ये फोकस दूरी होता है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। अब इसमें हम इसके लिए लिखेंगे, इस सदैव हमेशा u चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा u माइनस में ही लिखी जाती है। और जो चीज़ इधर होता है, आप निर्देशांक पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, जो चीज़ x है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, जो चीज़ इधर होता है वो माइनस में, और जो चीज़ इधर होता है प्लस में। जो चीज़ ऊपर होता है वो प्लस में, जो चीज़ नीचे होता है वो माइनस में। तो जो चीज़ इधर होगा, देखिए जो चीज़ इधर होगा वो सब माइनस में होगा। तो u वस्तु हमेशा इधर ही रखा रहता है, दोनों के केस में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के केस में वस्तु हमेशा इधर ही रखा जाता है। तो वस्तु जब रखा जाता है तो वस्तु की दूरी किससे होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किस केस में, अवतल वाले केस में। अवतल वाले केस में बस एक केस ऐसा था जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, मतलब प्रतिबिंब इधर बन रहा था। तो ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब मान लीजिए जब इधर प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस में लेंगे, और जब प्रतिबिंब अगर इधर बन जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लेंगे, प्लस में लेंगे। आभासी और वास्तविक, जो चीज़ इधर होगा आप जानते हैं वास्तविक होता है, जो चीज़ इधर होगा वास्तविक होगा, और जो चीज़ इधर प्रतिबिंब अगर इधर बनता है वो क्या होगा, आभासी। आभासी इधर, जो अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वास्तविक, प्रतिबिंब अगर इधर बनता है दर्पण के पीछे तो आभासी। और f देखिए, इसका f किधर है, इधर है ना, इसका f इधर है। जब f इधर है तो इसका f किधर हो, किस में लिखा जाएगा, माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी जल्दी देखेंगे। उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। गोला ऐसे बना लेते हैं, चित्र बनाने के लिए गोला ऐसे बना लेंगे। C बीच में हो जाएगा, C बीच में हो गया, ये P हो गया, ये F हो जाएगा बीचों बीच में F कर लीजिएगा इसको, ये C हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो वस्तु तो हमेशा मान लीजिए वस्तु इधर ही होगा, वस्तु इधर ही होगा। समस्त दूरियां किधर, कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। तो यहाँ से वस्तु की दूरी, मान लीजिए वस्तु की दूरी क्या है, u, इसका हमेशा, इसके लिए u क्या होगा, इसके लिए u क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगी, इधर है माइनस। हम बताए थे कि जब अवतल हो चाहे उत्तल दोनों हो, दोनों में से कोई दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए, ठीक है। u माइनस दोनों के लिए। भी देखिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, इधर ही बनता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है। जब इधर ही बनता है तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस इसका नहीं होगा। f देखिए, इसका f किधर है, दर्पण के इधर। जब इधर होगा तो f किधर होगा, f इसका फोकस दूरी किस में लेंगे हम, फोकस दूरी इधर होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है। ध्रुव और f के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये वाला फोकस दूरी इसका इधर है, इसलिए f इसका क्या होगा, प्लस में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये उत्तल दर्पण था और ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। तो उत्तल दर्पण के केस में आप देखेंगे भी दोनों के लिए माइनस, f इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। भी अवतल दर्पण के लिए प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, वास्तविक या आभासी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए केवल आभासी होगा। ये हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम था। ये चिन्ह परिपाटी का नियम आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार और
पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लगाते समय हम गलती कर बैठते हैं बस प्लस या माइनस की वजह से। प्लस या माइनस ये जानना बहुत जरूरी है कि दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी का नियम ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है 10 का या इंटर में, उसके लिए ये बहुत जरूरी है चिन्ह परिपाटी के नियम। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो देखिए ये अवतल है और ये उत्तल है। पहला यूज अवतल का यूज हम पहला कहाँ करेंगे, तो जब हम सेविंग कराने जाते हैं, सेविंग कराने तो जो दर्पण आगे लगा होता है, जो दर्पण सेविंग यानी बार्बर के दुकान पर, यानी उसको सैलून बोलते हैं, सैलून में यूज होता है, सैलून में प्रयोग किया जाता है। सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमारे बाल का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे तो अच्छे से वो काटे, कहीं कनवा ना काट दे, इसके लिए इसका हम यूज करते हैं। सैलूनों में अवतल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का यूज क्यों नहीं होता? उत्तल दर्पण का यूज इसलिए नहीं होता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। छोटा बनेगा तो, अगर छोटा बनेगा तो देखेगा तो कैसे देखेगा, बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा तो काटने लगेगा, कनवा काट देगा। इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? सैलूनों में इसका यूज होता है अवतल दर्पण का। दूसरा इसका यूज डॉक्टर जो दर्पण का यूज करता है आँख का नाक, डॉक्टर द्वारा निरीक्षण करने के लिए, डॉक्टर द्वारा कान, आँख, नाक का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है। तीसरा इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका तीसरा यूज होता है, आप देखे होंगे पिक्चरों में ज़्यादातर लड़कियां सीरियल देखती होंगी, तो ऐसा जब हीरो या कोई सोने होने जाते हैं सब, तो लाइट जब बंद करते हैं तो उनके बिस्तर के बगल में ये लगा होता है लाइट, ऐसे टेबल लैंप। तो इनका जो शेड होता है, ये जो शेड दिखाई दे रहा है ना, ये जो शेड होता है, हाँ, टेबल लैंपों के शेडों में, टेबल लैंपों के शेड में यूज होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इतना बस यूज देखिए। अवतल में देखेंगे तो अवतल में आपको बताया गया है कि वाहनों में ड्राइवर के सीट के पास जो पास इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। क्योंकि प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे, इसलिए ड्राइवर के सीट के पास वो होता है, बगल में देखने के, पीछे देखने के लिए। ठीक है। और अगर गलियों मोहल्लों में जो लाइट लगे होते हैं अवतल में, जो लाइट लगे होते हैं गलियों मोहल्लों में, उनका जो शेड होता है वो भी प्रकाश को ज़्यादा फैला सके, इसके लिए गलियों मोहल्लों के लैंपों में, क्या उसको कहते हैं, खंबा, गलियों के खंभों में लगे लाइट में यूज होता है, प्रयोग होता है। अवतल और उत्तल दर्पण के यूजेज खत्म हो गए। आगे हम बताएंगे फार्मूला कैसे F बराबर R/2, ये कैसे फार्मूला होता है। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको प्रूफ करके दिखाया जाएगा। और दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण का सूत्र ये कैसे आया, इसका हम निगमन करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस ना करें। अगला वीडियो में ये दोनों बताया जाएगा। ठीक है। और इतने दिन के बाद वीडियो आया है, थोड़ा सा कुछ काम से फंसे हुए थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया है, तो अब आपका वीडियो रेगुलर होगा।
अब देखा जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। बच्चे अच्छे से तैयारी करें, पेपर आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।